लेट्स बिगिन। तो यहां पर हमें SHM को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। दिस SHM एज वी सी हियर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसका इक्वेशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। बिकॉज इन दिस केस स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन होगा तो फाई इज इक्वल टू 0 होता है। आई होप यू नो दिस। अच्छा, आई होप यू नो दिस, करेक्ट ना? इजंट इट राइट? और बाय द वे इसका वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट इज द वेलोसिटी? अगर आपको याद होगा कि कल के लेक्चर में हमने जो एक्सेलरेशन था इन यस्टरडेज लेक्चर, देयर वाज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमें इंटीग्रेट किया तो मुझे वेलोसिटी मिला। वेलोसिटी को मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला। इफ आई गो इन दिस डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा so that I'll get velocity, और velocity को अगर मैं differentiate कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? acceleration. तो yesterday we finished it this way, now today we are going to do it this way. So this is the displacement. Displacement अगर ये है तो what is velocity? Velocity is equal to dx by dt. That is equal to d by dt of क्या? a sin of bracket. a is a constant out, तो ये बनेगा a, and it is d by dt of sin of bracket. It is cos of bracket into d by dt of bracket. Did you understand that? This bracket is omega t. Bracket is omega t. Now that is equal to d by dt of omega t. Omega is a constant. Omega. तो ये बनेगा a omega cos of omega t. I hope this is clear to you all. So this is the velocity here. Did you understand that? Did you understand that? अगर ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये क्या होगा? दिस विल बी द वेलोसिटी। इज दैट ओके? समझ में आ गया? इसी प्रकार मैं ये यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट मुझे पता था, इस डिस्प्लेसमेंट से मैंने फाइंड आउट कर लिया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से मैं फाइंड आउट करूंगा एक्सेलरेशन। यू सी व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इट इज dv by dt, करेक्ट ना? हेलो, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? तो चलिए, दैट इज नथिंग बट d by dt of what is the velocity? It is a omega cos of bracket. सही है? वेल इसमें ये a omega कांस्टेंट है, वो तो बाहर चला जाएगा, so this will become a omega, and d by dt of cos of bracket is actually minus sin of bracket into d by dt of bracket. Did you understand that? This bracket is omega t. Are you all following that? Okay, this is omega t. Now omega is a constant, तो d by dt of t is 1, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर, देखिए ये ओमेगा और यहाँ का ओमेगा, इंटू ये माइनस साइन बाहर गया, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी। एनी डाउट्स अबाउट दैट? सो दिस इज द एक्सेलरेशन, एंड एज एक्सपेक्टेड आई कैन से दैट देयरफॉर दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, अलग लिखिए ब्रैकेट के अंदर a साइन ऑफ ओमेगा टी लिखिए, a साइन ऑफ ओमेगा टी। गौर से देखिए इसको, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, व्हाट वी सी हियर इज ये जो x है वही है ना, ये तो a साइन ऑफ ओमेगा टी। हेलो, therefore what is acceleration is equal to minus omega square into x, and this formula we already seen in the beginning itself. ये formula हमने beginning में ही देखा है। Is that clear? Well, ये मैंने उसके expressions find out कर लिए। अब हम उसका ग्राफ प्लॉट करने जाने वाले हैं, लेकिन बिफोर आई प्लॉट द ग्राफ, यहां पर मुझे कुछ आपको चीजें बतानी है। जैसे कि अगर हम यहां पर t लिखे, नाउ कल हमने जो वीडियो देखा था, इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन द वीडियो यस्टरडे, देखा था ना वो वीडियो, इजंट इट? लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट वीडियो फॉर अ व्हाइल। थैंक यू। यहाँ पे मुझे कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू फाइंड आउट इज t के वेरियस वैल्यूज, ठीक है? आई वांट टू फाइंड आउट एट t के वेरियस वैल्यूज, देन व्हाट इज थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा t, उसके वेरियस वैल्यूज, एंड then accordingly I'll find out what is x, what is v, etc. ये तो बाद में फाइंड आउट कर लूंगा। फिलहाल मुझे t के बारे में बात करनी है। Now if I go back to this video, if I go back here, particle is,
यहां पर t इज इक्वल टू 0 होगा, दिस इज t इज इक्वल टू 0। और ये पूरा जब घूम के आता है तो आई वुड से कि इट हैज कंप्लीटेड वन टाइम पीरियड। डिड यू अंडरस्टैंड? एक कंप्लीट यहां से ये पॉइंट जाके वापस इधर आ गया, मतलब इसने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? इट हैज कंप्लीटेड वन टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, बराबर है क्या? यहां पर t इज इक्वल टू क्या होगा, t बाय 4, 1/4 ऑफ रोटेशन। यहां पर t इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी स्मॉल t इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल T अपॉन 2, राइट? 1/4 रोटेशन, 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 टाइम्स 1/4, सो t इज इक्वल टू 3 टाइम्स t बाय 4। यहाँ पर 1t बाय 4, मैं इसको बोल सकता हूँ 2t बाय 4, मतलब t बाय 2, 3t बाय 4 एंड 4t बाय 4। दिस इज एक्चुअली 4t बाय 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आ गई मेरी बात? हेलो, इट हैज कंप्लीटेड, उसका टाइम पीरियड जो है दिस इज वन कंप्लीट टाइम पीरियड। कल हमने डेफिनेशन देखा है ना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। लेकिन आपको भी ये पता है कि जब ये एक ऑसिलेशन पूरा करेगा तो इसका एक रोटेशन पूरा होगा कि नहीं होगा? इसका एक ऑसिलेशन, बिकॉज यहां से यहां जाएगा तो ये जो पार्टिकल है इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, एंड यहां से यहां। सो आप लोग देख सकते हो अगर चाहिए तो कि इसका एक ऑसिलेशन मतलब इसका एक रोटेशन। यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस, omega t plus phi. Now what is phi? हो रहा है क्या? इसका Phi एक is ऑसिलेशन its जब होता angular है तो इसका एक position रोटेशन हो at the जाता है, projection p yes or no? dash. In effect, By the time it completes one oscillates oscillation, along the this vertical particle is diameter. completing one Look at it rotation, carefully. इसका Now रोटेशन और from इसका the graph, ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो you रहा है? can easily चेक identify कर लो आप लोग, that इज दैट what you ओके? see as the reference Is it particle p happening? moves along the reference circle, Correct, the projection p isn't it? dash This is the synchronized in motion that effect we have seen, and it oscillates will make you along the understand vertical it in a better diameter. manner. I Look hope at this it is clear to carefully. all. Now from the graph, समझे? you can easily Okay, identify. let's go for the table now. अब टेबल की बात करेंगे कि अब मुझे थीटा भी लिखना है ना, उसमें थीटा भी अगर मुझे लिखना है, इफ आई राइट डाउन द थीटा थिंग हियर, अगर मैं थीटा लिखूंगा कि भाई अगर मुझे थीटा लिखना है यहाँ पे, तो व्हाट इज थीटा? यहाँ पर जब वो इधर से इधर आता है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना होता है? थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, विच इज इक्वल टू 0। यस और नो? हेलो, नहीं? करेक्ट। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा 180 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा 270 डिग्री है। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पर थीटा दोबारा 360 डिग्री है। उसको क्रॉस चेक करने का भी एक तरीका है जी, चेक करिए। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस नाउ, चेक। सो ये टेबल मुझे तैयार करना है। आई विल डिवाइड दिस मोशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस मोशन को 4 हिस्से में हम बांट देते हैं। तो पहला होगा यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, फिर अगला था t इज इक्वल टू t बाय 4, अगला था t इज इक्वल टू 2t बाय 4, मतलब t बाय 2। सही है कि नहीं है? उसके अगला था t इज इक्वल टू 3t बाय 4, और उसके अगला क्या था? 4t बाय 4, मतलब t। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। वेल, इसके लिए मैं बोलूंगा कि भाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर दिस कैलकुलेशन। आई वुड से थीटा एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल पर यूनिट टाइम, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आ गया। बट आई ऑल्सो नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। सही है कि नहीं है? 2 पाई बाय टी, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई एन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको वो फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। समझ में आ गया क्या? एंगल ऑफ बैंकिंग वगैरह वगैरह। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या मिल जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टी। सही है? ये हो गया थीटा का वैल्यू, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू। अगर मैं टी इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये 0 आएगा। सही है? करेक्ट। इफ आई सब्स्टिट्यूट टी बाय 4 तो क्या आएगा? ये
अगर हम यहाँ पर t/4 लिखूंगा तो क्या आएगा ये, दिस विल बी 2 पाई बाय t इंटू t/4, t कैंसल, टू कैंसल, पाई/2, सही है कि नहीं है? पाई/2 मतलब 90 डिग्री, विच इज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड हियर, दिस इज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होगा पाई/2 रेडियन, यस और नो? यहाँ का 180 आता है कि चेक कर लीजिएगा। इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर कि t इज इक्वल टू t/2, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या आएगा, 2 पाई बाय t इंटू t/2, टी टू कैंसल, पाई मतलब 180 डिग्री, हेलो? And if I substitute here 3t/4, this is 2 pi by t into 3t/4, 3 pi by 2, 3 pi by 2, 1 pi by 2 माने 90 डिग्री और 3 pi by 2 माने 270 डिग्री, प्रूव्ड, सही है? और ये दोबारा इधर आता है, मतलब दिस इज 360 डिग्री, कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है? तो ये क्या मिलेगा बताइए, दिस विल बी गिविंग मी, दिस इज 2 पाई बाई टी इंटू टी गया 2 पाई माने 180 डिग्री, 360 डिग्री, समझ में आ रही है बात? इज दिस ओके? और इसी प्रकार आगे का क्या होगा रे, अगर मैं और थोड़ा आगे जाना है मुझे, मतलब कि ये that the projection P dash actually, देखिए यहां पर घूम के आ गया, एंड दिस इज गोइंग लिटिल फर्दर अगेन, यहां से यहां पर चला गया दोबारा, क्योंकि ये घूमता जा रहा है ना। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंगल, 90, 180, 270, 360 प्लस 90, 450, मतलब t का वैल्यू क्या होगा यहां पर, देखिए 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी t is equal to, this is 5t/4, 5t/4, if I'll substitute, this is 2 pi by t, 5t/4, so t गया, 2 गया, 5 pi by 2, इसको देखिए 0, 1 pi by 2, 2 pi by 2, 3 pi by 2, 4 pi by 2, 5 pi by 2, 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4 and 5t/4, is that okay? समझ में आ रहा है सबको? चलिए और एक चीज आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी इसकी, 0, 90, 180, 270 एंड 360। अब यही चीज मेरे को इंग्लिश में, आई मीन रेडियन में बताओ, कम ऑन टेल मी। 0 पाई 2, ऐसे बोल सकते हो, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, बोले तो 2 पाई, समझा ना रे? दिस इज साइन एंड कॉस, बोलिए 0 1 फ्लिप 1 0 फ्लिप, चेंज साइन, 0 -1 फ्लिप -1 0, करेक्ट है? हेलो, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? ओ भाई साहब, सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मुझे चाहिए, ये तो मैंने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, आई फाउंड आउट दिस, इसका अगला चीज है मुझे x चाहिए, आई वांट द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन x के लिए मैंने ऑलरेडी यहां पे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके रखा है। व्हाट इज x इज इक्वल टू, वेल x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, बट आई नो दैट दिस ओमेगा टी का मतलब है थीटा, हैं जी, ओमेगा टी का मतलब है थीटा। ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिखते बनना चाहिए, कोई बात नहीं। सो यहां पर साइन ऑफ 0, बिकॉज इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0, सो साइन 0 इज 0 एंड x इज इक्वल टू 0, समझे? हेलो, करेक्ट है? बढ़िया यार, तू जरा बाजू हट जा। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे बताइए, अगर यहां पर 2 7 दिस इज पाई बाय 2, सो व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 2? साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज 1 ना,
करेक्ट ना, ये 1 होगा एंड दिस इज इक्वल टू ए ना, सो x इज इक्वल टू ए। जब ये पाई बनेगा तो साइन ऑफ पाई इज अगेन 0, सो दिस इज अगेन 0। जब ये 3π/2 बनेगा तो साइन ऑफ 3π/2 इज -1, तो ये आएगा -a। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? करेक्ट ना। एंड अगेन जब ये 2π बनेगा तो साइन 0 इज 0, साइन ऑफ 2π इज ऑल्सो 0, तो ये दोबारा 0 बनेगा। अगेन 5π/2। प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी याद है आपको? प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी कि एंगल घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। आपको ये था प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी 11th स्टैंडर्ड में था कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 360 प्लस थीटा। याद है क्या? घूमते जाएगा ये, तो यहां पर साइन ऑफ 5π/2, 5π/2 is same as that of sin of π/2, yes or no, because it's at the same position, that is equal to 1। तो यहां पर ये 1 बनेगा, so x is equal to a। is this okay? हेलो, ये समझ में आ गया क्या कैलकुलेशन? मैंने पूछा कैलकुलेशन समझ में आ गया? बस आपको फॉर्मूले में लिखना है जी। अच्छा, अब मुझे वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है, सो आई राइट हियर वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा cos of omega t। वेल आई हैव फाउंड आउट ओमेगा टी एट वेरियस लोकेशंस। तो ओमेगा टी जब 0 होगा तो ये cos 0 क्या होगा? 1। सो दिस इज 1 इंटू ए ओमेगा। समझ में आ रहा है क्या? 1 इंटू ए ओमेगा, समझ में आ रहा है क्या? हाई, दिस इज 1, तो ए ओमेगा इंटू 1 कितना आएगा जी? ए ओमेगा, राइट ना। तो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी ए ओमेगा, this is going to be a omega। समझे? अब के बार अब इसकी वैल्यू है π/2, सो व्हेन दिस इज cos of π/2 जब होगा तो व्हाट इज cos of π/2? दिस इज cos π/2 इज 0, सही है। तो ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये बनेगा 0, समझे? isn't it? नेक्स्ट इट इज पाई। तो अगर cos पाई चाहिए तो व्हाट इज cos ऑफ पाई हियर? -1। तो अगर मैं यहां पर -1 लिखूं इसके लिए तो ये क्या बन जाएगा बताइए? -a ओमेगा। यू सी, सही है। द नेक्स्ट इज 3π/2। तो यहां पर अगर मैं cos ऑफ 3π/2 लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? cos ऑफ 3π/2 इज अगेन 0, so this is 0 into anything is 0, so what do we get there? 0। is this okay? Any more doubts there? अगला, the next one क्या है? next is 2π, so this will become 2π। so what is cos 2π? cos 2π मतलब ये रहा is equal to 1 again, so this is 1 into a omega। क्या आएगा ये? a omega। is this okay? उसके आगे और एक जाएगा तो 90 डिग्री के जैसे ही दिखता है वो, यहाँ के और यहाँ के वैल्यू सेम ही आएंगे, तो दिस इज अगेन 0। इज दैट अंडरस्टूड? हेलो, ठीक है। अगला मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? एक्सेलरेशन। आई वांट द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेलरेशन दैट आई एम लुकिंग फॉर, एंड आई ऑलरेडी फाउंड आउट द एक्सप्रेशन, आई ऑलरेडी नो द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, so I will directly simply say here acceleration is equal to minus omega square। you can do it this way, sin of omega t, ये करके। लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो आई कैन यहाँ कर जो की भी वैल्यू है उसको सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। वैसे करोगे या ऐसे करोगे? ठीक है, शॉर्टकट से करोगे तो क्या आएगा ये बताइए? अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग देयर। सो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 इज 0, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 इज अगेन 0, and this is minus omega square into minus a is plus omega square into a, and this is again 0, and this is minus omega square into a। is this clear to all? so in this way I have calculated here these values। ये values अब मुझे ग्राफ पर दिखानी है। I will show this on the graph। ठीक है, अब चलिए ग्राफ की तैयारी करते हैं। अब ग्राफ किस पैटर्न का या किस तरह का होता है मैं आपको बता दूं। यहां पे
This table I'll make use of for the graph. So let's consider this table now. इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, if I try to plot the graph for this, let us say the graph that we are looking is something like this. समझो कि इस प्रकार का वो ग्राफ है, ठीक है. There's one more line that I'll have over here, ऐसा. Now let's say this is theta is, ये थीटा है यहाँ पर ऐसा है, this is theta is equal to 0 और ये वन कंप्लीट साइकिल है, मतलब ये कितना होगा 360. ये इसका आधा है, कितना होगा 180. ये उसका आधा है, कितना होगा 90 और ये उसका 270. एंड दिस इज +1 एंड दिस इज -1. अब देखिए साइन 0 यहाँ पर आता है, साइन 90 यहाँ पर आता है 1, साइन 180 यहाँ पर आता है, साइन ऑफ 270 इज -1 जो कि यहाँ पर आता है, एंड साइन ऑफ 360 इज अगेन 0. इफ आई ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ, इन बिटवीन अगर वैल्यूज लेता हूं मैं 45 डिग्री, अगर इसके इन बिटवीन वैल्यूज मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूं तो 30 डिग्री के लिए साइन होता है हाफ, है ना. तो ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है. द ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस. इज दैट ओके? दिस इज द वे द ग्राफ इज गोइंग टू बी. दिस काइंड ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज साइन्यूसॉइडल कर्व. साइन्यूसॉइडल कर्व. कॉस का भी इसी प्रकार का होता है लेकिन थोड़ा सा अलग शेप होता है इसका. ओके, कॉस का भी आगे पीछे होता है, मतलब सेम काइंड ऑफ कर्व बट लिटिल डिफरेंट. इज दैट ओके? अच्छा, अब मुझे बताइए कि यहां पर ये साइन वाला ही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व आएगा ये साइन्यूसॉइडल कर्व आएगा, बिकॉज दिस इज कैरिंग द टर्म इन साइन. दिस इज गोइंग टू बी द साइन्यूसॉइडल कर्व. करेक्ट? यहां पर साइन्यूसॉइडल कर्व ही आएगा. व्हाट वी सी हियर, यहां पर कोसाइन है और इसके अंदर x है, मतलब ये वाला कर्व भी साइन्यूसॉइडल कर्व आएगा. तो हम देखते हैं अब ये कर्व किस प्रकार के होंगे. ये तो मैंने आपको इसके बेसिक्स बता दिए. नाउ वी वांट टू प्लॉट दीज कर्व्स. यहां पर अपने को वो कर्व्स प्लॉट करने हैं, बाय द वे. इज दैट ओके? सो लेट्स से ये कर्व्स अगर मुझे प्लॉट करने हैं तो सेम काइंड ऑफ थिंग दैट आई विल कंसीडर हियर. यहां पर मैंने एक्सिस तैयार कर लिया है, तो इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी, इसे मैं दोनों चीजें दिखा सकता हूं, मतलब टाइम भी दिखा सकता हूं यहां पे, और थीटा दैट इज नथिंग बट ओमेगा टी भी दिखा सकता हूं. चेक प्लीज. ये पूरा साइकिल होगा, दिस इज द कंप्लीट साइकिल. ये उसका आधा और ये उसका आधा, एंड दिस इज 3/4. सही है. अगर यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं तो दिस इज टी के टर्म्स में अगर देखा जाए तो दिस इज टी इज इक्वल टू 0, दिस इज टी इज इक्वल टू t/4. सही है ना. यहां पर हो जाएगा t बाय, नहीं एक्चुअली ये 0 होना चाहिए, दिस इज 0, सॉरी. ये हो जाएगा t/4, दिस इज t/2 एंड दिस इज 3t/4 एंड दिस इज कंप्लीट t. यहां तक मैंने दिखा दिया. इसके आगे का साइकिल सेम ही रहेगा. इफ आई वांट राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा इज नथिंग बट द फेज एंगल. दिस इज कॉल्ड एज फेज एंगल. तो ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फेज, दिस इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 4π/2, मतलब 2π. इज दैट ओके? इज दिस ओके? ठीक है. ओके, अब यहां पर मुझे दिखाना है पहले उसका डिस्प्लेसमेंट.
I'll first of all show its displacement. तो at this what is displacement, ये रहा 0. यहाँ पर मैं बोलूँगा this is +1, +1 नहीं, this is +a और ये होगा -a. ठीक है, t/4 पर क्या होता है ये a, so I'll say this is a. Then again 0, then again -a, -a मतलब यहाँ पर आएगा, and again 0. So if I'll complete the curve is going to be like this. और इसके आगे ये कर्व इसी प्रकार कंटिन्यू करेगा. Is this okay? Did you understand this? Is that clear? ठीक है. If I want to show the velocity now, अगर मुझे यहाँ पर velocity दिखानी है तो बाकी ये points same ही होंगे. देखिए, the points are going to be the same, so I'm not going to write this angle और t once again. मैं नहीं लिखूंगा उसको, मैं सिर्फ यहाँ पर लूंगा. यहाँ पर हम क्या दिखाने वाले हैं? This will be the velocity. ये था displacement, अब ये है velocity. Velocity का maximum value is a omega and velocity का minimum value is, or the other side maximum, on the other side it is -a omega. And let me show here now. तो it starts with at t is equal to 0 it is a omega. यहाँ से शुरू होगा वो. This is a omega. यहाँ पर हम velocity दिखा रहे हैं. So यहाँ पर ये शुरू होता है a omega से, then it is 0, then it is -a omega, then it is 0, then it is again a omega. Is that okay? ये रहा. So here we will get it like this. Same nature of the graph, लेकिन positions आगे पीछे होंगे इसके. समझ में आ गया? Is that clear? This is velocity. अब हम बात करेंगे acceleration की. We'll talk about the acceleration now. Any doubts about this? यहाँ तक किसी को कुछ doubts है? So अब हम यहाँ पर acceleration दिखाने वाले हैं. We are going to show the acceleration over here. This is acceleration. इधर है उसका positive extreme value, which is a omega square and -a omega square. Is this okay? ये प्लस होता है. हाँ. So this is a omega square on the positive side and a omega square on -a omega square on the negative side. ये चार हिस्सों में ऐसे ही कट किया जाएगा. This is complete cycle, half cycle, half of half and 3/4 cycle. बाकी यहाँ पर t और omega t के values वैसे ही होंगे. Omega t is by the way equal to theta. Is that okay? Now this is जब acceleration at t is equal to 0 वो 0 आएगा. At t is equal to pi/4 t/4 it is -a omega square. तो इट विल बी एग्जैक्ट इसके उल्टे डायरेक्शन. ये अपर मैक्सिमम पे जा रहा है, ये लोअर मैक्सिमम पे जाएगा, मतलब नेगेटिव साइड वाला. देन अगेन 0, देन अगेन दिस पॉजिटिव एक्सट्रीमा एंड देन अगेन दिस वन. सो वी गेट इट लाइक दिस. We get it like this. Is that clear? So this is the displacement diagram, velocity diagram and acceleration diagram for the particle who is starting its SHM from the mean position. Is this clear to all? This is for the particle which is starting its SHM from the mean position. अब यही चीज हमें ड्रॉ करनी है दोबारा. For the particle which is starting its SHM from the extreme position, this is A from the mean position. अब हम उसको ड्रॉ करेंगे या प्लॉट. ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ पर बुक में दिखाई गई है. सेम डायग्राम दे हैव शोन ओवर हियर. ये टेबल पहले तैयार किया. T theta x v a. Is that okay? And then we prepared this. So this is the diagram. वो डायग्राम ये ऐसे रहेगा. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. समझ में आ गई बात? ठीक है. सेम डायग्राम इसी टाइप का, अलग थोड़ा सा उसमें चेंज होगा ऑफ कोर्स. द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट नाउ. सेम इसी तरह से उसका टेबल तैयार होगा, लेकिन वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा बिकॉज या वी ऑलरेडी हैव दिस थिंग. तो अब आप मुझे बताइए कि उसका एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. What is the expression for the displacement? X is equal to a cos omega t. क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से जब शुरू होता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट ना. तो phi इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन होता है उसका x इज इक्वल टू a sin of omega t plus phi, but here phi is equal to pi by 2. So in that case what is x is equal to
a cos of omega t, सही है, isn't it? Then velocity which is equal to dx by dt, and that is equal to d by dt of a cos of bracket. तो इसमें से a बाहर आएगा, cos of bracket का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट into d by dt of bracket. This bracket is omega t. Bracket is omega t. So this is equal to minus a sine of omega t into d by dt of omega t is omega. Yes. So this will be the velocity. Any doubts about this? इसमें doubts है? ठीक है. तो ये है displacement और ये है उसका velocity. समझ में आ गया? ठीक है. And then I'll find out what is the acceleration. Acceleration is equal to dv by dt. That is equal to d by dt of velocity. What is the velocity? Minus a omega sine of omega t. सही है. उसमें से माइनस ए ओमेगा बाहर चला जाएगा, साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट. व्हाट इज द ब्रैकेट हियर? ओमेगा टी. द ब्रैकेट इज ओमेगा टी. आगे क्या आएगा बताइए? दिस विल बिकम दैट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा cos of omega t into omega, that is omega square. Is this okay? समझ में आ गया? Well, I can write it as minus omega square into a cos of omega t, but we very well know that a cos of omega t is nothing but x. So this will become acceleration is equal to minus omega square into x. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ गया सबको? So this will be the acceleration. अब मुझे इसका t और t वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट? आप वो साइन कॉस 0, 90, 180 उस टेबल सामने रखिए. अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूं. इफ यू वांट आई विल राइट इट ओवर हियर. फटाफट बताइए. दिस इज 0, 90, 90 मतलब पाई बाय 2, 180, 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3 पाई बाय 2, and this is again 360 which is 2 pi. This is sine and cos. 0, 1, 1, 0, 0, minus 1, minus 1, 0. Correct? अब यहाँ पर t के वैल्यूज होंगे which is like 0, t by 4, 2t by 4, 3t by 4 and 4t by 4. Likewise it will be 5t by 4. ये भी आप दिखा सकते हैं वहाँ पे. एंड देन थीटा का वैल्यू विच हैपेंस टू बी ओमेगा टी. तो थीटा इज इक्वल टू 0. फिर यहाँ पर क्या आएगा? पाई बाय 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. देन आई विल राइट डाउन व्हाट इज x इज इक्वल टू विच हैपेंस टू बी a cos of omega t. Cos 0 is 1, then this is cos of pi by 2. Cos of pi by 2 is 0. अच्छा, cos 0 is 1, तो ये 1 आएगा, 1 into a is ये a आएगा. समझ में आ गया? Is that clear? Then this will be 0. ये होगा minus a. This is again 0, and this is plus a again. This is again 0. Is this okay? Correct? Then the next is v is equal to minus a omega cos omega t. A omega cos omega t. Now when I'll put cos, नहीं साइन ओमेगा टी, नॉट कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होना चाहिए यहाँ पे. दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी. सो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 0 इज 0, साइन पाई बाय 2 इज 1 एंड 1 into minus a omega is minus a omega. Then sin pi is 0 again. Sin of 3 pi by 2 is minus 1. Sin of 3 pi by 2 is minus 1. तो ये minus 1 और ये minus a omega, that will be plus a omega. This is again 0 and this is again minus a omega. I hope this is clear to you all. ठीक है? उसी प्रकार अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो कॉस 0 इज 1, तो ये आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। कॉस पाई बाय 2 इज 0, तो ये आएगा 0। कॉस पाई इज -1 और ये माइनस, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। दिस इज अगेन 0, दिस इज अगेन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज अगेन 0। इफ आई हैपन टू प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस, अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो हाउ दिस ग्राफ्स आर गोइंग टू बी। तो आई विल जस्ट टेक हेल्प ऑफ दीज ग्राफ्स फ्रॉम हियर। इस ग्राफ्स को सिर्फ यहाँ पे मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्राफ पुराना वाला, पहला वाला जो ग्राफ है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। आई जस्ट इरेज दैट ग्राफ। लेट अस प्रिपेयर दिस ग्राफ्स नाउ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले होगा इट स्टार्ट्स विथ ए, यहां से शुरू होगा, ए से लेकर 0, फिर माइनस ए, फिर अगेन 0 एंड फिर अगेन प्लस ए। यहां से वो ए आएगा ना, ए 0 माइनस ए 0 ए, और उसके बाद दोबारा 0 आता है वो, करेक्ट। ठीक है, सो इट विल गो फ्रॉम ए टू 0 टू माइनस ए टू 0 टू प्लस ए, और यहां से आगे जाएगा वो इस तरह से। समझ में आ गई बात, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से आप लोग वेलोसिटी का भी प्लॉट कर सकते हो ग्राफ। यू कैन प्लॉट इट फॉर द वेलोसिटी आल्सो। लेट्स सी, फॉर वेलोसिटी इट इज स्टार्टिंग विथ 0, ये रहा 0, फिर माइनस ए ओमेगा, 0 के बाद माइनस यहां पर आ गया, सो इट्स गोइंग लाइक दिस। फिर आएगा 0, फिर आएगा प्लस ए ओमेगा, करेक्ट, और फिर आएगा, सो दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। इसके आगे यही चीज रिपीट होगी, समझे। एंड देन द थर्ड वन फॉर द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन माइनस, यहां पर जो होगा उसका एग्जैक्ट मतलब उल्टा होगा, अपोजिट होगा। दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीमा, ये निगेटिव एक्सट्रीमा। दिस इज 0, समझे क्या। फिर अगेन निगेटिव एक्सट्रीमा, तो इट विल हैव पॉजिटिव एक्सट्रीमा, अगेन 0 एंड अगेन ओवर हियर, और इसके आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दैट ओके? सो दीज आर द ग्राफ्स व्हिच दे हैव शोन हियर। ये ग्राफ्स पूछते हैं वो एग्जाम में कई बार, टू ड्रॉ, इसीलिए तो मैंने इतना टाइम पास किया ना, नहीं तो डायरेक्ट सीधा सीधा 5 मिनट में दिखा के चला जाता ना आगे। दे आस्क यू टू ड्रॉ इट, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कई बार। वेल आई थिंक विल स्टॉप हियर टुडे, ठीक है।